प्रभु श्री राम के मंदिर से चढ़ावा चोरी क्या हुआ? प्रभु श्री राम के भक्तों का अयोध्या के लोगों पर एक विश्वास सा खत्म हो गया। लेकिन इसके लिए साधु संत, महंत, धर्मगुरु जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में भी हिस्सा लिया, उन्होंने कहा कि हम लोग चुप। और इस समय आप देख रहे होंगे अयोध्या में तमाम साधु संत मुखर होके बोल रहे हैं। मेरे पीछे आप सबसे पहले देख सकते हैं, आपको यहाँ पर बाल योगी जी महाराज भी जो हैं, रामदास जी वो भी हैं, यहाँ पर दिलीप दास महाराज जी भी हैं, विजय नारायण जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, करपात्री महाराज जी भी मौजूद हैं और राम बख्श यादव जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनसे जानने का ये प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में सब कुछ अब ठीक हो चुका है। 22 जुलाई को जो एक बैठक भी होनी है, क्या वाकई में उसमें ऐसे कुछ निर्णय होंगे जो एक कठोर होंगे? सबसे पहले हम करपात्री महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी, जैसा मैंने जिक्र किया 22 जुलाई की एक बैठक का, क्या लगता है आपको, क्या विस्फोट होने वाला है उस दिन? 22 तारीख की बैठक घरे घराने की है, तो घरे घराने में क्या विस्फोट होगा? सब बचाव की कोशिश करेंगे। ये सब चोर चोर मशहूर भाई, जब तक ये ट्रस्ट भंग नहीं होगा, जब तक या तो इसके ऊपर रिसीवर बैठा दिया जाए, एक अलग से हो, सारे शंकराचार्यों को, जगत गुरुओं को, अयोध्या के महंतों को एक बैठा करके निर्णय लिया जाए। क्योंकि राम का मंदिर चोरों का घर नहीं है, निष्पक्ष चोरों का घर नहीं है। क्या मतलब है? इन लोगों ने क्या चोरों का घर बना दिया था क्या उसको? चोरों का घर नहीं है तो ये लोग चोरी कहाँ से किए हैं? सारे चोर तो उसी में तो हैं। जितने लोग हैं उसमें कोई ईमानदार है क्या? तो आप राम मंदिर को चोरों का घर कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं यार, सब चोरी वहाँ किए हैं। राम जी के मंदिर में जाकर के सारे चोर हैं। पापा ये जितने चोर हैं सब चोर हैं। वहाँ कौन ईमानदार है बताइए? किसी ने पता ईमानदार है? चंपत राय ईमानदार है, जिसका नाम है चंपत है, वो ईमानदार हो सकता है? कैसे ईमानदार किया? वो सारी चोरी तो उसी देख रेख में हुई है, सब उसको बचाव के पक्ष में है और धमका रहा है लोगों को, अगर मैं मुंह खोलूंगा पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे मुंह खोलो ना, तुम कौन कहा था तुम मुंह बंद कर रखो? बड़ी बात बताइए आपने कि धमका रहा है चंपत। हम मुंह खोलेंगे। अरे खोलो ना मुख, जिसको तुमने हिस्सा दिया होगा, जो तुम्हारे पसंद चल जाए होगा, मुंह खोलो ना, पता चल जाएगा तुम्हारे संरक्षण है। ये अयोध्या पावन भूमि है। भरतलाल जी जा रहे थे आकाश में, हनुमान जी नीचे गिरा दिया। हनुमान जी को गिरा दिया भरतलाल जी। तो हनुमान जी पूछे, भैया मेरी क्या गलती थी, आपने गिरा दिया? तो भरतलाल जी ने कहा, देखो सब जगह उड़ा करो, अयोध्या से ऊपर मत उड़ा करो। अयोध्या जो ऊपर उड़ता है वो नीचे गिर ही जाता है। तो ये लोग अयोध्या से ऊपर उड़ रहे हैं, नीचे गिर जाएंगे। मैं स्पष्ट तौर से बता रहा हूँ, ये 22 तारीख की मीटिंग में भी कुछ नहीं होने वाला है। कल की बैठक में सब एडजस्ट कर रहे हैं और इसमें जो लोग बचाव कर रहे हैं। लेकिन मैं साधु हूँ, मैं महात्मा हूँ, और मेरे तपस्या खुल बोला तो मैं साफ देता हूँ कि जो न दंड देव खल तो भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। हम साधु हैं, सन्यासी हैं, हम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है, एक पैसा भीख मांगा है, घर से लोगों ने जाकर के 1 रुपया मांगा है, ला करके वहाँ पे दिया है। हमारे अंदर कोई राजनीतिक बात नहीं है, चाहे आप हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। जितने भी लोग अगर उसका समर्थन करेंगे या उसके पक्ष में जाएंगे, हम सबको चोर कहेंगे। क्योंकि निश्चित तौर से कहेंगे। वो पक्ष वाली बात क्यों बोले हैं? निष्पक्ष बोलें। राम तो जगत के पिता है ना, जगत पिता सब राम बखाना। राम सबके पिता हैं, राम हर पार्टी के बाप हैं, राम के हर बच्चे हैं। इस नाते जो राम की रक्षा करेगा वही राम का होगा, जो राम की रक्षा नहीं करेगा जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताई कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। 22 तारीख को जो है ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए। भंग करने के बाद सारे जगत गुरुओं को, सारे संतों को, सारे महात्माओं को बैठाया जाए, लेकिन उसमें राजनीति बिल्कुल ना हो। बिल्कुल राजनीति, हम राजनीति के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे आप हो, कोई पार्टी हो, अगर राजनीति करना है आप घर पे राजनीति कीजिए। अयोध्या में आप राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि राम सबेरे के यहाँ भी गए हैं और राम केवट के पास भी गए हैं, राम सब जगह गए हैं। राम में कोई राजनीति होती है, क्योंकि राम राष्ट्र के धर्म है। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम इस राष्ट्र माम इस मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो राम है। इस पर राजनीति करने वाले घटिया लोगों को मैं कहता हूं कि राजनीति बिल्कुल मत कीजिए, स्पष्ट बोलने की औकात रखिए, चाहे जीवन जाए चाहे जीवन बचे। तो चंपत राय, आपको भी क्या धमकाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या कर पाएगा? हमारा है किसी की औकात जिसके बाप राम हो? ये जो गनरधारी बाबा लोग टाल रहे हैं ना, इनको राम को विश्वास नहीं है। इंदिरा जी गनर था, इंदिरा जी नहीं मरी थी क्या? राजवीर गुनगम नहीं मरी था? ये गनर फनर किसी को नहीं बचा पाएंगे। बचाने वाला है भगवान और मारने वाला भगवान। हम उस स्तर के संत हैं, ऐरा गरस नथु खला वाले नहीं है। हम परमात्मा को बाप मानते हैं। भाजपा नेता का फोन तो आया था, करपात्री महाराज जो आपको बता रहे थे, क्या कौन से महाराज का नाम रख दिया था? किसी महाराज की हिम्मत है मेरे पास आने की? किसी की हिम्मत नहीं है। महाराज आपका नाम बता रहे? सज्जन कहे थे, करपाती महाराज नहीं है,
खुराफाती महाराज हैं, हमको जवाब दे दिया, हमको जवाब दे दिया, जवाब मैं नहीं बोलूँगा। उसके बाद क्षमा प्रार्थी हो गई वो कि अरे महाराज हमसे गलती निकल गया, बच्चों ने खुराफाती निकल गया। हमने कहा मैं खुराफाती हूँ, अब देखना मैं कितना खुराफाती हूँ। ठीक है, करपात्री महाराज हैं और इन्होंने तो अब एक बड़ी घोषणा कर दी है, इन्होंने श्राप दे दिया है कि जितने भी राम चढ़ावा चोर हैं वो कोई भी चोर जो है वो बचने वाला नहीं है। सबसे पहले महाराज लोगों से बात करेंगे। दिलीप दास जी हैं, ये भी बड़ी मुखरता से बोल रहे हैं क्योंकि आहत हैं, रो पड़ते हैं ये कभी कभी तो, कि बताओ एक एक रुपया जोड़ जोड़ के मंदिर में लगाया गया और वो लोग जो हैं करोड़ों रुपए का घर बनवा ले रहे हैं। दिलीप दास जी, आपने तमाम व्यवस्थाएं अभी तक देखी हैं, कितना संतुष्ट हैं आप लोग? अब तो चंपत राय का इस्तीफा भी हो गया, लेकिन लोग बता रहे हैं कि अभी भी उनकी आईडी से पास बन जा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है कुल मिलाकर के इससे कोई भी अभी संतुष्ट नहीं है और हम लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और प्रतीक्षा हम लोगों को ट्रस्ट से कोई अपेक्षा नहीं है, ट्रस्ट कोई निर्णय लेगा या बहुत क्या बात है, उस दिन तो बहुत ज़्यादा आप आक्रोशित थे, आज बड़ा विनम्र स्वभाव से बोल रहे हैं। अभी महाराज जी जिक्र कर रहे थे, आपने सुना था कि जिसको मिल गया वो ना बोले, ठंडे क्यों पड़ गए हैं? क्या दिन ज़्यादा हो गए हैं? विनम्रता ही विनय का। हम लोगों ने 492 वर्ष प्रतीक्षा की है संदीप जी, 492 साल भर में मकान खड़े कर लिए, लग्जरी 492 हाँ कर लिए, तो इससे इनको दंड भी मिलने वाला है। ये सब ऐसे क्या दंड मिलेगा आप ये बताइए। जब आज एसआईटी की जांच है, पता है क्या सामने निकल कर आया है कि वो जमीन से जुड़े मामलों की तो जांच ही नहीं कर रही है, उसको संकुचित रखा गया है। वो जांच क्या कर रही है? सिर्फ चढ़ावा चोरी, मंदिर में लापरवाही क्या हुई है, निगरानी तंत्र, तो फिर क्या जांच होगी आप बताइए। नहीं, ये तो सब केवल एक छलावा हो रहा है, इससे सबसे कोई संतुष्टि नहीं है। देखा जा रहा, प्रतीक्षा किया जा रहा इनका सबका, फिर संतों की एक बैठक होगी और फिर संत लोग निर्णय लेंगे। और इनको भगाना तो केवल राम मंदिर की चोरी नहीं है, राम मंदिर के साथ साथ करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर जो विश्वासघात कुठाराघात हुआ है। अब आप इसमें देखिए कितने लोगों का भविष्य दांव पर लग गया है, कितने लोगों का जीवन संकट में आ गया है। हमारी सनातन संस्कृति, विद्यार्थियों का जीवन संकट में आ गया है, गौओं का जीवन संकट में आ गया है, अनाथों का जीवन संकट में आ गया है, गौ माता का जीवन संकट में आ गया है, संत महात्माओं का जीवन संकट में आ गया है, असहाय लोगों का जीवन संकट में आ गया है। और आने वाले भविष्य के हमारे कुंभ मेलों के आने वाले श्रद्धालु और स्नानार्थियों पर संकट आ गया। क्यों? अगर लोगों का विश्वास टूटा है और लोग अयोध्या आने से अब कतरा रहे हैं, अयोध्या के प्रति लोगों का विश्वास कम हो रहा है, आस्था कम हो रही है, श्रद्धा कम हो रही है और सोशल मीडिया पर तमाम दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। दान न दिया जाए, दान न डाला जाए, दान डालने से मंदिरों में चोरी हो जाती है, मंदिरों में घोटाला हो जाता है। अगर मान लो इस तरह का एक माहौल समाज में बन गया, लोग माहौल बनाने में सफल हो गए, आप सोचिए अगर मंदिरों में दान बंद हो जाएगा तो विद्यार्थियों की शिक्षा बंद हो जाएगी, गौ माता का चारा बंद हो जाएगा, असहायों की रोटी बंद हो जाएगी और जो निराश्रित लोगों को आश्रय दिया जा रहा है वो बंद हो जाएगा। और आप कुंभ के मेले को देखते होंगे, आपका ये भारत समाचार भी कवर करता होगा। क्या सरकारें व्यवस्था कर सकती हैं? जो करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं उनकी व्यवस्था ये संत महात्मा अपने मठ मंदिरों के शिविरों के द्वारा सेवा प्रकल्प चला करके लोगों को भोजन देते हैं, लोगों को आवास देते हैं, अस्थायी व्यवस्था बना करके, टेंट पंडाल बना करके। इसका सबका आधार क्या संदीप जी? केवल मात्र दान, केवल मात्र एक दान आधार है। जिस दान से लाखों मठ मंदिरों का संचालन हो रहा है, गुरुकुलों का संचालन हो रहा है, गौशालाओं का संचालन हो रहा है। इन चोरों ने उन सब पर संकट ला दिया है। अगर लोगों की श्रद्धा टूटेगी तो केवल राम मंदिर से नहीं दूर होंगे, वो सनातन धर्म के सभी मठ मंदिरों से दूर हो जाएंगे। सजा मिल तो गई, अब कैसी सजा आप चाहते हैं? अब और किसको सजा होनी चाहिए? आप मानते हैं दोषी कौन है? दोषी कौन सी सजा? 8 लोगों को जेल भेज दिया गया, आप क्या करेंगे? किसको? अरे जो 8 आरोपी थे उनको जेल भेज दिया, अब आप किसको चाहते हैं जेल भेजा जाए? सब ये तो कोई आरोपी नहीं है, ये तो सब केवल छोटे मोटे, ये तो केवल मैटर को दबाया जाए। आरोपी कौन? इसमें बड़े बड़े हैं। कौन है बड़े बड़े? ट्रस्टी चंपत राय, बोले हैं आप, खुल के बोले हैं। चंपत राय, गोविंद देवगिरी और बिना जो मतलब उसको क्या कहा जाए, उसको क्या नाजायज ट्रस्टी गोपाल राव, जिसका ट्रस्ट की डीड में नाम नहीं है, फिर भी वो आकर के सजनी हम हूँ राजकुमार आकर के यहाँ पूरा नेता, जब से गोपाल राव आया तब से भ्रष्टाचार। और इसका सबसे बड़ा आरोपी अगर कोई है, सबसे बड़ा इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो चंपत राय के साथ साथ गोविंद देवगिरी। उस पर चर्चा नहीं हो रही है, वो मीडिया को भगा रहे हैं, वो मीडिया को अपमानित कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर दूषारोपण लगा रहे हैं। अरे भाई, कोषाध्यक्ष आप हैं, खजाने का मालिक तो आप थे, खजाने की रक्षा तो आपको करना चाहिए था, आप कोषाध्यक्ष थे और आप पल्ला झाड़ गए। खजाने की रक्षा कर रहे थे, मंदिर के खजाने से उनको क्या लेना देना था? नहीं तो मंदिर के खजाने को भी तो अपना मान करके लूट रहे थे सब, ये लूट रहे थे। लूटने का जो इनका अड्डा था,
अब वो समाप्त होने वाला है। अब इनका भंडा फूट गया है। और एक बात समझना, आप कह रहे हैं कि आप न्याय की उम्मीद किससे कर रहे हैं? अभी एक जगह उम्मीद है, प्रभु श्री राम तो अंतिम सीढ़ी हैं, वहाँ तो न्याय होगा ही होगा। अभी एक सर्वोच्च न्यायालय से, क्योंकि हमारा सारा आधार, हम नहीं मानते कि मंदिर आरएसएस के कृपा से बना है, हमें नहीं मानते मंदिर विश्व हिंदू परिषद की कृपा से बना है, हम नहीं मानते मंदिर सरकारों की कृपा से बना है। मैं मानता हूं यह मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बना है, उनके निर्णय पर बना है, उनके जजमेंट पर बना है, उनके आदेश पर बना। लेकिन उन्होंने जो आदेश किया था इस ट्रस्ट का निर्माण करने के लिए, ट्रस्ट में जो ट्रस्टी डाले गए लगभग उसमें 80-90% सब भ्रष्ट लोग थे, जिनकी आदत बिगड़ चुकी थी। 1984 से चंदा मांग कर खाने का, लूट कर खाने का, राम के नाम पर घोटाला करने के जो हैबिचुअल हो गए थे, अब जब बड़ा मौका आया तब उनको ये अवसर दे दिया गया। ये लूट बड़ी है, मैं कह रहा हूं, ये भारत का सबसे बड़ा घोटाला माना जाएगा, सबसे बड़ा घोटाला माना जाएगा। और जब जमीनें खुदेंगी, जब जमीनों का पोल खुलेगा, तो अयोध्या जन्मभूमि, भूमि की ही लड़ाई है। और यहाँ सारा विवाद भूमि से जुड़ा हुआ है और अपने अधिपति से जुड़ा हुआ है। और इनका सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो इनका अभिमान है। भगवान राम ने चोरी इनकी बर्दाश्त कर ली, लूट इनकी बर्दाश्त कर ली, लेकिन जिस भगवान राम की घोषणा थी, भगवान राम ने 2 बातें मुख्य रूप से राजसत्ता शासन पर बैठने के बाद, जब तक राजा नहीं बने थे तब तक राम ने नहीं कहा था, राजा बनने के बाद अयोध्या के प्रजाजनों को बुला करके भगवान राम ने सबसे पहला संबोधन किया, अय मेरे अयोध्या के प्रजाजनों, मेरा संबोधन यही है, जो अनीत कछु भाको भाई तो मुई बरजो भय बिसराई। अगर मुझसे कोई अनीति हो जाए, कोई गलत हो जाए, मेरा निर्णय कोई गलत हो जाए, मेरी शासन व्यवस्था में गलत हो जाए, मेरी सेवा में कोई कमी हो जाए, यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई अपराध बन जाए, ये मेरे प्यारे अयोध्या वासियों, अयोध्या के प्रजाजनों, तो मुझे वर्जित कर देना, निषेध कर देना। और एक साथ में जोड़ा कि निर्भय होकर के, और आज आप देख रहे हैं सबको भयाक्रांत किया जा रहा, सबको भयभीत किया जा रहा। हम मुंह खोल देंगे तो ये हो जाएगा, हम मुंह खोल देंगे तो ये हो जाएगा। तुम क्यों मौनी बने हो? तुम क्यों मनमोहन सिंह बने हो? तुम अपना मौन खोलो और अयोध्या का भंडाफोड़ करो। ठीक, हमारे साथ रामदास बाल योगी जी महाराज भी मौजूद हैं। आप लोगों को भी क्या मतलब डर लग रहा है क्या? कुछ इस तरीके के आप लोगों को भी चीजें, जैसा इन्होंने भी अभी बोला है, डराया जा रहा है। करपात्री महाराज ने भी ये बोला है कि अब चंपत राय जो है वो धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे हमको क्या धमकाएंगे, हम लोगों को क्या धमकाएंगे? आज तक जो है इन्होंने केवल आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लिए ही काम किया। ट्रस्ट में जितने पदाधिकारी हैं सब वही हैं। यही चंपत राय जी द्वारा बयान आया था कि कुंभ के दौरान 30 करोड़ लोगों ने जो है दर्शन किया। अगर 30 करोड़ लोगों ने दर्शन किया, अगर 100 रुपया दिया तो 3000 करोड़ रुपया हुआ। तो ये 3000 करोड़ रुपए का क्या किए, कहाँ गया 3000 करोड़ रुपया? केवल 1 महीने में हुआ। तो महाराज श्री ने बताया कि बहुत बड़ा लूट हुआ है। तो अगर सचमुच से और उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो तो करोड़ों करोड़ रुपया जो है इन लोगों ने कुंभ के दौरान ही गपत किया है, घपला किया है। उस दौरान जो है अगर 100 रुपया दिया तो 3000 करोड़ रुपया हो गया चंपत राय के बताने के अनुसार। और हम लोग क्यों डरेंगे? राम जी के नाम से, राम जी के वजह से, राम काज में अगर प्राण भी जाए तो कोई डर नहीं है। और ऐसे कितने चंपत राय आएंगे और कितने लोग कहेंगे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए आवाज उठा रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में जिस प्रकार से इन चोरों ने लूटा है, इतना तो आक्रांताओं ने नहीं लूटा है, विदेशियों ने नहीं लूटा। जिस तरीके से हिंदुत्व की सरकार उत्तर प्रदेश में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी के शासन काल में और इस तरीके से लूट हुआ, और पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, और चांदी का चांदी हो, सोना का सोना हो। ये इंतजार करता हूं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी केवल बड़े लोगों को, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के ऊंचे अधिकारी या पदाधिकारियों के कहने के दबाव में लगता है कि इनको छोड़ा जा रहा है। अच्छा, कल मेरी बात हुई महंत धर्मदास जी से भी, उन्होंने कहा कि मंदिर जो नहीं था ये बनिया की दुकान था। अभी करपात्री महाराज ने बोला कि ये चोरों का घर बना लिया था। आपकी नजरों में क्या था? बिल्कुल, देखिए, अगर ट्रस्ट जो होता है, चाहे वो ट्रस्ट छोटा हो चाहे बड़ा हो, ट्रस्ट का ये उद्देश्य होता है कि ट्रस्ट द्वारा बढ़िया श्रद्धालुओं को, गरीबों को भोजन दिया जाए,
गरीबों को आवास दिया जाए, रहने के लिए कम पैसे में श्रद्धालु आए, कमरा उपलब्ध हो जाए, एक बढ़िया राम मंदिर के पैसे के सहयोग के पैसे से बढ़िया अस्पताल खोल दिया जाए, जिससे कि श्रद्धालुओं को भी लाभ हो, अयोध्या वासियों को लाभ हो। तो ये उद्देश्य होना चाहिए, ना कि बोरे में और स्कॉर्पियो में बोरा भर भर के पैसा ले जाए, लूट मचा हुआ है। तो ये अपना अपना घर भर रहे हैं तो दुकान ही हो गया। सही कह रहे हैं धर्मदास जी महाराज, सही कह रहे हैं करपात्री जी महाराज। ठीक है, हमारे साथ और लोग भी यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। ये बताइए, आप लोगों ने भी मंदिर के ट्रस्ट को देखा है, जिया है आप लोगों ने भी यहाँ पर, क्या व्यवस्थाएं, मतलब क्या वाकई में इतनी ज़्यादा लचर थी जो अभी तक जो है वो लोग, मतलब ये कहा जा सकता है कि बस गाली नहीं दे रहे हैं, बाकी सब कुछ कह दे रहे हैं? सर्वप्रथम मैं एक दिन आपने और इंटरव्यू लिया था तो मैंने अपना परिचय नहीं दिया था। मेरा एक छोटा सा परिचय है कि मैं पुश्तैनी अयोध्यावासी हूँ। पुश्तैनी अयोध्यावासी हूँ, मूल अयोध्यावासी हूँ। 500 वर्ष से हमारे ही पूर्वज राम जन्मभूमि के लिए लड़ते रहे हैं और सब लोग भी लड़ते रहे हैं। स्वर्गीय श्री वासुदेव हलवाई जो नया घाट पे, वो मेरे सहपाठी थे। पाली प्राइमरी मंदिर स्कूल से लेकर के महाराजा हाई स्कूल तक मेरे ही सामने, मेरे ही बगल में उनको गोली लगी, उनका प्राणांत हो गया, भगवान को प्यारे हो गए। मुझको भी गोली लगी। कहाँ लगी आप देखना चाहेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ। बिल्कुल, दिखाइए आपको कहाँ गोली लगी। कोई मुझको देखिए, ये गोली इधर से लगी। अच्छा, और इधर से लगी। अच्छा, तो ये देखिए इन्होंने जो है वो अपनी जांघें दिखाई हैं अब ये और मैंने- गोलियां खाई इन्होंने हैं। ये बड़ी बात नहीं है, बहुत लोगों ने खाई। मैं ये बात को क्यों कह रहा हूँ, बगल में एक समाधि है, हालांकि जैसी हालत में होनी चाहिए उस हालत में नहीं है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के वर्तमान के सलाहकार पुरुष श्री रामचंद्र दास परमहंस जी का वो समाधि स्थल है, जिनकी अंत्येष्टि में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पधारे थे। अटल बिहारी शास्त्री, मुझसे भूल हुई, मैं थोड़ा उत्तेजित हूँ इसलिए भूल हुई। मैं अपने विषय पर लाना चाहता हूँ, चोरी को लेकर जो है यहाँ, मैं विषय पर आना चाहता हूँ। मैं ये बताने का मेरा ध्येय ये नहीं था कि मेरी प्रशंसा हो, क्योंकि मैंने आज तक कहीं बताया ही नहीं, कोई शोर ही नहीं किया, कहीं किसी पेपर में नहीं आया। मेरा कहने का उद्देश्य था, मैं शुरू से इस, जब से पैदा हुआ, जब से समझने लायक हुआ, तब से इस उससे जुड़ा हुआ हूँ। एक बात, हमारा मुकदमा चल रहा था, मुकदमा से पहले 500 साल का संघर्ष है, उसके बाद मुकदमा शुरू हुआ है स्वतंत्र भारत में। स्वतंत्र भारत में हमारा मुकदमा शुरू हुआ तो ये हुआ कि ये मंदिर है कि मस्जिद है, हमारा रामलला का जन्म स्थान है या बाबरी मस्जिद है। फैसला हमारे हक में आया, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का है, श्री रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला आया। तो अब हमको अदालत के द्वारा उसका मालिकाना हक मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। हमने पीड़ित होकर के आवाज़ उठाई, आवाज़ पूरे विश्व में गूंजी कि हमारी राम जन्मभूमि परतंत्र है। सभी लोग हमारी सहायता में आए, दल और समूह को छोड़ करके, जात छोड़ करके सब लोग हमारे समर्थन में आए। उनमें सबसे आखिर में हमारे समर्थन में आने वाला भाजपा नाम का दल है, सबसे अंत में हमारे समर्थन में ये सब आए हैं। योगी आदित्यनाथ जी तो पहले से पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। नहीं, सुन लीजिए, तो हमारा जब फैसला आया तो हमने ये कहा, हमने ये लाचारी व्यक्त की थी कि हमारी राम जन्मभूमि परतंत्र है, इसको स्वतंत्र करा दिया जाए। हमने ये तो कहा नहीं था कि हम संभाल नहीं पाएंगे, आकर के इसका प्रबंधन भी कर लिया जाए। ये जो प्रबंधन करने की, मालिकाना हक जताने की जो व्यवस्था बनाई गई, ये घातक है। ट्रस्ट बनाया गया, घातक है। ट्रस्ट में ऐसे लोग सम्मिलित किए गए जो हमारे लिए घातक पूर्व में भी सिद्ध हो चुके थे, जैसे नृपेंद्र मिश्रा, जिनके ऊपर ये आरोप था कि मुलायम सिंह के आदेश पर इन्होंने ही गोली चलवाई। अब फिर इनको क्यों ले लिया गया इतने सालों बाद? मुख्य कारण है, सोचा कि जो व्यक्ति एक मुख्यमंत्री के कहने पर निरपराध निहत्थी जनता के ऊपर गोली चलवा सकता है,
वो प्रधानमंत्री के निर्देश पर सब कुछ कर सकता है। ठीक है, हमारे साथ और लोग भी- मैं आऊंगा अभी दोबारा, मैं आपके पास आऊंगा। आना ये बताइए, ये जो जिस तरीके की डकैती हुई, मतलब चोरी का तो नहीं कहा जा सकता है कि एक बड़ी डकैती हुई है, आप लोग भी अयोध्या के ही हैं, आप लोगों के अंदर इसको अयोध्या में ही मेरा जन्म हुआ, अयोध्या में ही मेरा मुंडन हुआ है। मैं अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा का रहने वाला हूं और 27 साल से मैं अयोध्या में निवास कर रहा हूं। अभी तक तो गर्व से बताते होंगे अयोध्या, अब क्या थोड़ा बहुत मतलब आपको ऐसा लगता है कि आरोप जैसी एक स्थिति आ गई है सिर्फ इन चढ़ावा चोरों की वजह से अयोध्या वासियों पर? अयोध्यावासी बदनाम हो रहे हैं। चढ़ावा चोरी नहीं, केवल चंपत राय और भारतीय जनता पार्टी के चलते 2021 को महिपाल सिंह इस ट्रस्ट में थे और उन्होंने उसमें अकाउंटेंट थे। जो पैसे में गिनती हो रही थी, पैसे 10-10 हज़ार की गड्डियाँ लग रही थी। उन्हें शंका हुआ कि जो 10-10 हज़ार की गड्डियाँ गिनी जा रही है, लगना चाहिए 10-10 हज़ार की जगह पर 12-12 हज़ार की गड्डियाँ लग रही हैं। उसको उन्होंने गिनती करवाया, गिनती में सही पाया, 10-10 हज़ार की जगह पर 12 हज़ार गड्डियाँ लगी थी। उसको इन्होंने चंपत राय से, अनिल मिश्रा से शिकायत किया। शिकायत करने के पश्चात ये हुआ कि महिपाल सिंह को अकाउंट पर से हटा दिया गया। अगर 2021 में उस चोरी पर अंकुश लगा दिया जाता, डकैती पर, तो इतनी बड़ी चोरी और डकैती ना हो पाती। हम तो मानते हैं श्री अखिलेश यादव को, धन्य है अखिलेश यादव, उनको अयोध्यावासियों की पूजा करनी चाहिए। ऐसे बहादुर व्यक्ति ने सबसे पहले पता कर लिया कि अयोध्या में चोरी हो रही है और उस चोरी का टूट करके उन्होंने पर्दाफाश करने का काम किया। उसको भारतीय जनता पार्टी, जो हमेशा समाजवादी पार्टी की विपरीत रहती है, अखिलेश यादव की बात सत्य हुई और उसमें से 8 लोगों को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जेल भेजने का काम किया। उन ट्रस्टियों में 2 लोगों को ट्रस्ट से बाहर निकालने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री आरएसएस से जुड़े हुए हैं चंपत राय जी, इसलिए चंपत राय को सूद से ही बचाने का काम किया जा रहा है। भेजा गया है, वो निर्दोष थे क्या आप कह रहे हैं, जिनको जेल भेजा? नहीं, इन लोगों के इशारे पर चोरी किया उन लोगों ने। इनको 60% राय के इशारे पे चोरी की। चंपत राय के इशारे पर, जंके के चोट पर कहता हूँ, 60% और 40% ये लोग उसमें कमीशन लेते थे। 60 और 40% ये लोग कमीशन लेते थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता लेते थे, आरएसएस के लोग लेते थे। ये 8 लोगों से पूछ लिया जाए, सारे लोग बताने के लिए तैयार हैं, ये लोग चोरी करते थे। और सुनिए, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में इनकी सरकार है, विजिलेंस इनका है, एलआईयू इनका है, खुफिया इनका है। हफ्ते में 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी राम मंदिर आते थे, अयोध्या आते थे, यहाँ पर दर्शन करने आते थे। उनको ये नहीं पता थी कि यहाँ पर चोरियां हो रही है। यहाँ से सोना चोरी होता था, यहाँ पर सोना चोरी होता था, यहाँ रुपया चोरी होती थी, यहाँ पर चांदी चोरी होती थी, भगवान का मुकुट चोरी होता था। और यहीं पर जाकर के बंटवारा हुआ है, यहीं पर जाकर के बंटवारा हुआ है। उस बाग में आज जाकर के जो मुख्यमंत्री ने अपनी विशेष जांच टीम दी है, उस विशेष जांच टीम से ना तो अयोध्या का साधु संत उससे खुश है, ना तो कोई भारत देश का नागरिक खुश है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के उसमें इसकी जांच होनी चाहिए और उसका कार्य होना चाहिए और ट्रस्ट बनना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी भी बनना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और इनकी जो जांच टीम है, इससे कोई खुश नहीं है। पात्री महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको जाना भी है क्योंकि इनको भोग भी लगाना है। मैं आपसे एक आखिरी वर्जन लूंगा। ये जैसा ही इन्होंने कहा, मुझे नहीं पता आप इनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या वाकई में ये जो चोरी हो रही थी, चढ़ावा चोरी, चंपत राय के इशारे पर हो रही थी? चंपत राय के इशारे पर हो रही थी, लेकिन अखिलेश यादव को पता था। अखिलेश यादव को पता था? ये तो इस नाते पता था कि आखिर वो लोग कौन थे जो अखिलेश यादव से कहे चोरी हो रही है। आखिर वो लोग कौन थे जो अखिलेश यादव से कहे कि चोरी हो रही है? कुछ लोग तो रहे होंगे। लोग तो बता रहे हैं कि उनके सपने में आया। यार क्या बात करते हैं, मैं नहीं कह रहा। हम इतनी तपस्या करें, हमारे सपने में नहीं आ रहे हैं, उनके सपने में आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के सपने में आ रहे हैं और राहुल गांधी के सपने में आ रहे हैं, और हम संतों के सपने में नहीं आ रहे हैं। क्या बात करते हैं आप पत्रकार होकर के? सब वो सपने में आकर के नहीं आते। आपके भी सपने बिल्कुल नहीं आते। सच्चा राम भक्त मैं बिल्कुल सच्चा, मैं
मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोरों के सपने में नहीं हूँ। सपने में क्यों नहीं है? अच्छा धन्यवाद। अखिलेश यादव के अखिलेश यादव के सपने में आए भगवान कृष्ण भी। क्या मतलब है? आप क्या अखिलेश यादव पे आरोप लगा रहे नहीं हैं? लगा रहा हूँ। अखिलेश यादव को किसी ने यहाँ से बताया कि चोरी हो रही है, अगर उनको पता कैसे चला? अरे मतलब चोरी इंपॉर्टेंट नहीं, आप मुखबिर का नाम क्यों जानना चाहें? अगर उनको पता कैसे चल गया किसने चोरी किया इसका है? जवाब मैं दूंगा। उनको पता कैसे चोरी हो रही है? कोई आदमी तो रहा होगा। बिल्कुल राम भक्त ने बताया। अरे तो वही बतिया मैं कह रहा हूँ, किसी राम भक्त ने बताया ना। हो सकता हो कृष्ण भक्त हो गया हो सकता हो कृष्ण भक्त हो गया हो, लेकिन धन्यवाद के पात्र अखिलेश हैं। मैं इतना धन्यवाद देता हूँ, उस व्यक्ति ने चोरी का खुलासा किया, लेकिन बांटा सब लोगों ने। 95% मंदिरों में गेस्ट हाउस बन गया है, जगमोहन खत्म हो गया बाप, इसी राम जन्मभूमि के पैसे के कारण। इसी ना खुल के बोलता हूँ, लोगों ने चंदा चोरी किया है, उनको सजाए मौत मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ के संत महंत में केवल 10% ऐसे लोग होंगे जिनका जगमोहन बड़ा होगा। इन सब लोगों ने जगमोहन को सीमित करके सब गेस्ट हाउस बना दिए हैं। आज देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, गोंडा, बहराइच के जो हमारे पुराने लोग आते थे सर पे चावल दाल लेकर के, वो किसी मंदिर में घुसने नहीं पाते हैं। वो जाएगा जिसका मंदिर गेस्ट हाउस बन जाएगा, जिसको 1000 रुपया देना पड़ेगा, जिसको 500 रुपया देना पड़ेगा। आज उनको दुख हो रहा है, दुख होना भी चाहिए। अब मैं कहता हूँ, चाहे अखिलेश यादव जी हों और चाहे चंपत राय हों, चाहे भाजपा हो, चाहे आप हों, जितने भी लोग हैं, जिनका भी योगदान होगा इस चंदा का चोरी में, वो समूल नष्ट हो जाएंगे। चाहे राम दर्शन दे दें, चाहे कृष्ण दर्शन दे दें, चाहे परमात्मा दर्शन दे दें, उनको सरजमी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये कटपाती खुल के बोल रहा है, निश्चित तौर से बोल रहा है। ऐसे पापियों को इस धराधाम पे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पता है कि किसने बताया तो म्यांमार अखिलेश जी, मैं सपा में आने के लिए तैयार हूं। पहला करपात्री आपके साथ चलेगा। आप 2-4 नाम बताइए कि हमको किसने बताया है। आप घोषणा कर दीजिए, करपात्री जी आपने राम जन्मभूमि लड़ा है, आज मैं किस जन्मभूमि बनवाऊंगा, आज घोषणा। अरे घोषणा कर देना। अरे बहुत बड़े भक्त हैं, जसवंशी हैं, कृष्ण के भक्त हैं, परमात्मा भक्त हैं, बता में ना। अरे क्या कब करेंगे? जब देश लुट जाएगा, जब देश लुट जाएगा, हम पे गोली मार देंगे, हमको सजा देंगे, हमको फांसी। कौन गोली? तो करेंगे, क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए। वो बोले नहीं, वो बोले मैं किस जन्मभूमि बनवाऊंगा। आज एक करपाती उनके साथ खड़ा रहेगा, एक जवान बोल तो दे कि मैं किस जन्मभूमि बनवाऊंगा। अच्छे राम भक्त हैं, अच्छे कृष्ण भक्त, ऐसे सपना नहीं आ जाते हैं। अरे हाँ, ऐसे अयोध्या मथुरा मनवा में, इटावा मत मनवावे, मथुरा बनेगा, कभी नहीं बनेगा। ये जैसा इन्होंने कहा, कृष्ण मंदिर क्या आप लोग बनवाएंगे? आप लोग क्यों उससे पीछे? सभी बनवाए, बना हुआ है कृष्ण मंदिर, और जो कृष्ण मंदिर तो बना ही है। हाँ, सपना हमारे यहाँ प्रमाणित है। हमारे यहाँ तो पात्र जी को ध्यान नहीं है, हमारे सपने में प्रमाणित है कि सपना के माध्यम से हनुमान जी ने लंका को जलाया। लंका में आग लगी कैसे? वहाँ सपना देखा त्रिष्टा ने, यह सपना में कहाँ बिचारी, ओ होइए सत्य गए दिन चारी। हनुमान जी महाराज को जो ये सूचना मिली, जो उनको समाचार मिला, जो भंडाफोड़ हुआ, जो लंका में आग लगी, जो लंका का आतंक था, जो लंका समाप्त हुई, किसके कारण हुई? सपने के कारण। तो अगर कोई कहता है कि सपना नहीं आता, भरत जी ने सपना देखा। अयोध्या में महाराजा दशरथ का महाप्रयाण हो गया, भगवान राम का वनवास हो गया, महाराज भरत ने सपना देखा। देखें भरत भयानक सपने, देखें भरत भयानक सपने। हनुमान जी महाराज ने सपना देखा। तो अगर मान लो सपने में किसी को भगवान दर्शन दे रहे हैं, कोई दे रहा है तो करें। और एक बात बताइए, चिंतन, जो भगवान का ज्यादा चिंतन करेगा, हो सकता मैं ये बात कह रहा हूँ, क्यों? इसका उदाहरण है, साथी जी करपात्री जी केवल चिल्लाते, हम आपसे विरोध नहीं चाहते। देखा अभी दंडवत प्रणाम कर रहे थे करपात्री को, अब आप जो है उनका विरोध कर दे रहे हैं। आप उनका विरोध कर रहे हैं। अब आप इसलिए विरोध नहीं, इस समय इनको मैं साधुवाद दे रहा हूँ। बाकी ये भाजपा का ही प्रचार करते हैं। भाजपा के संत है, भाजपा के संत हैं, तो ये सपा के संत है। आप किसका पक्ष लेते हैं? हम तो राम का पक्ष लेते हैं। हम रामा दल के सदस्य हैं। हम राम साधु संत क्यों पार्टियों के हो गए? साधु
संत तो हमेशा जो है कहा जाता था कि एक रहता है, अब आप आपके हो गए, वो भाजपा के हो गए, वो जो है सपा के हो गए। केजरीवाल को लेकर टहला रहे हमारे यहाँ 2 साथ केजरीवाल वाली फोटो जो है इन्होंने लगरा देख ली। हम अयोध्या में ना, ये आपके साथ हैं। इनसे पूछो दंड लेकर के कहाँ हम तो अजय राय को भी अजय राय को ले गए थे। राम के साथ हैं, जो भी राम, अच्छा राम भाई, जब इन लुटेरों का अयोध्या वासियों ने स्वागत कर लिया, इन डकैतों का स्वागत कर लिया, इनका जब स्वागत कर लिया, जब इनका स्वागत कर लिया, हमारे यहाँ कुछ साधु संत करपात्री जी भी महाराज उसमें थे। कुल मिलाकर के इंटरव्यू नहीं ठीक है जो आप आसाराम को राम जन्मभूमि जाने के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल था। जन्मभूमि स्पेशल, अरे भैया स्पेशल, अरे आसाराम को मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ लीजिए। तमाम बताइए, तमाम आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता आपको। वो लोग थे, वो लोग थे, अरे नाम बता रहा हूँ, ये वो लोग थे जो कल कह रहे थे कि सबके सब चोर हैं, आज वो कह रहे हैं कि नहीं, ये कुछ के सब चोर हैं। नाम नहीं पता आपको, कह रहे हैं आप। पता है, अभी नाम नहीं बताऊंगा, अभी नाम नहीं। डर रहे हैं क्या? चंपत राय थे, चंपत राय ने आसाराम बापू का पास बनवाया। आसाराम बापू के साथ गए थे। ये भी चंपत राय के निमंत्रण पर जा करके लिफाफा लेकर आए हैं। इनसे पूछिए, पूछे वीडियो रिकॉर्डिंग निकालिए, राम जन्मभूमि में जाने वाले संतों की रिकॉर्डिंग निकालिए, ये भी हैं वहाँ से आने वाले। सरजू जी के घाट से कूद जाऊंगा अगर ये साबित कर दें, अगर ये साबित कर दें तो मैं कूद जाऊंगा, अगर मैं नहीं साबित कर दूं ये कूद जाए सरजू जी। ना कूदे पहले आवत निकल जाइए बाहर। क्या साबित होगा? लिफाफा लेते थे किसको? तो मैं कूद जाऊंगा अगर मैं साबित कर दूं। अभी जब तक चंदा चोरी नहीं हुई थी तब तक हमारे करपात्री जी सरकारी संत थे। अयोध्या में इनको वही प्रोटोकॉल मिलता था, वही व्यवस्था मिलती थी। लेकिन जब से चंदा चोरी पर बोलने लगे तब पत्ता कट गया, तब से इनका पत्ता कट गया। अयोध्या के अच्छे संत हैं, सब सारा कुछ है। आया गया तो निमंत्रण मिला था नहीं। कुल मिला करके सच बताऊं संदीप जी, ये जो डिबेट हो रही है, जो इंटरव्यू आप ले रहे हैं, ये हास्य का विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। हमारी अयोध्या की मर्यादा दांव पर लगी है, करोड़ों राम भक्तों की आस्था दांव पर लगी हुई है। ये बहुत बड़ा होल है। इस होल को भरना पड़ेगा। इस होल को भरने के लिए केवल ट्रस्ट का ट्रस्ट का पुनर्गठन करना पड़ेगा, ट्रस्ट का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, सर्वोच्च न्यायालय को आगे आना पड़ेगा। और हम सारे लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। अयोध्या संतों की जो असरकारी संत हैं, सरकारी नहीं असरकारी, क्या सब मिले जुले हैं, कोई दूध का धुला नहीं हुआ है। मुलायम सिंह ने गोली चलवाया निरपन जी से। तो अरे मेरी बात सुनिए, वो हो गया, उसको हटा। चंदा चोरी पे आइए, चंदा चोरी उनको भाजपा के लोगों ने पद्म विभूषण दिया। उनको भाजपा के लोगों ने क्या दिया? पद्म विभूषण दिया। निरपेंद्र ने आदेश दिया, निरपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाया। निरपेंद्र मिश्रा ने गोली चलाया, उसको निर्माण समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। करपात्री जी हमारे साथ जो है वो कोई बात नहीं। अब हम हाँ, निरपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाया, उसको टच के लोगों ने निर्माण समिति का अध्यक्ष बना दिया। चढ़ावा चोरों के लिए आप सुनिए, साफ देता हूँ, मैं इसमें साफ देता हूँ, ऐसे आदमी को टच में रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो मेरे कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाया, बिल्कुल नहीं चाहिए थी। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताई कोटि बैरिसम जब परम सनेही, जो राम भक्तों पे गोली चला दे उसको टच में रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो तमाम साधु संत यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे और उन सभी का कहना ये है कि जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।